संतुलन व सौभाग्य के ग्रह गुरु 18 अक्टूबर 2025 से अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। इस साल की शुरुआत से शनि के गोचर से उत्पन्न मुश्किल समय में गुरु का यह शुभ गोचर हमारी मुश्किलों के लिए राहत की सूचना लेकर आ रहा है। आप पर, हम पर, सभी 12 राशि के लोगों पर बृहस्पति के इस कर्क राशि गोचर का क्या परिणाम होगा, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और 3 अच्छे उपाय बताऊंगा जिससे आप इस गोचर को और शुभ बना सकें। चंद्रार्क अग्नि विलोचनम स्मित मुखम पद्मद्वयांतः स्थितम मुद्रापाशमृगाक्षम सूत्र विलसत पाणिम हिमांशु प्रभम कोटेन्दु प्रगलत सुधा प्लूततनुम हारादिभूषोज्ज्वलम कांत्या विश्व मनोहरम पशुपति मृत्युंजयम भावेत। भगवान पशुपति मृत्युंजय हमारी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष में गुरु ग्रह के प्रत्यादि देवता यानी प्रिजाइडिंग डिएटी भगवान शिव कहे गए। ठीक भी है, शिव आदि गुरु हैं, आदिनाथ हैं। बृहस्पति को पिता कहा गया, शिव परम पिता हैं। गुरु कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क माँ की राशि है क्योंकि काल पुरुष कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है जहां से हम माँ का विचार करते हैं। इस राशि की अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती है। गुरु कर्क राशि में जाते हैं तो गौरी शंकर योग बनता है। गुरु इस राशि में उच्च के होते हैं क्योंकि यहाँ वह संपूर्ण हो जाते हैं। गुरु ग्रह और कर्क राशि दोनों का एक ही स्वभाव है, पोषण करना, सुरक्षा देना। गुरु वृद्धि कारक हैं, एम्पलीफायर हैं। जिस राशि में जाते हैं उसके गुणों में वृद्धि करते हैं। गुरु जिस ग्रह को देखते हैं उसके भी पॉजिटिव गुणों में वृद्धि करते हैं। कर्क में जब गुरु आएंगे तो वह 5वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से वह शनि को देखेंगे। तो शनि के कारण जो परेशानियां उत्पन्न हुई हैं उन परेशानियों में हमें राहत मिलेगी। इस साल शुरू से ही जो उथल पुथल मची हुई है उस पर मैंने 1 फरवरी 2025 को ही एक वीडियो बनाया था कि साल में जो शनि का गोचर होगा, शनि और राहु का जो मिलन होने वाला है, उसकी वजह से आर्थिक मंदी की शुरुआत होगी, देशों में युद्ध होंगे और नौकरियों पर खतरा होगा। युग परिवर्तन शुरू हो रहा है। अगले 7 सालों में युग परिवर्तन पूरा हो जाएगा। अभी आप उस वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप चाहें तो देख सकते हैं शनि के मीन राशि में जाने से क्या परिणाम मिलने वाले और हमें क्या करके बचाव करना चाहिए। उस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब स्वयं बृहस्पति भी अतिचारी हैं, यानी बृहस्पति अमूमन 1 साल में एक राशि बदलते हैं, लेकिन अगले 7 वर्षों में ही वह 12 राशियों में एक एक बार जरूर जा रहे हैं। तो प्रकृति तो विचित्र चाल से चल ही रही है। अभी स्वयं बृहस्पति 49 दिन तक ही कर्क राशि में रहेंगे और 5 दिसंबर को फिर से वक्री होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि कर्क राशि में जो यह गोचर होगा तो उससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। ज्यादा अच्छा उन लोगों के लिए होगा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म, फाइनेंस एंड बैंकिंग, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी, टीचिंग एंड हीलिंग, मेडिसिन, इन क्षेत्रों में है, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। अब इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि गुरु के कर्क राशि गोचर का सभी 12 राशियों को क्या परिणाम मिलेगा। इसके पहले यह जानना बड़ा जरूरी होगा कि गुरु कर्क राशि में जाते हैं तो सभी 12 राशि के लोगों को क्या कॉमन परिणाम देते हैं और 3 अच्छे उपाय जो सभी 12 राशि के लोगों के लिए कॉमन होंगे। यह दोनों बातें मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूंगा क्योंकि यह कॉमन बातें हैं, तो सभी 12 राशि फल के साथ बार बार रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह गोचर अवधि क्या रहने वाली है बृहस्पति की। देखिए, जैसा मैंने कहा था, अमूमन बृहस्पति 12 महीने में एक राशि बदल देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बृहस्पति वक्री और अतिचारी होने के कारण छोटे छोटे ड्यूरेशंस में कर्क राशि में प्रवेश करते रहेंगे। अभी सबसे पहले वह 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक कर्क में रहेंगे। फिर 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक वह कर्क में रहेंगे। फिर से वह
25 जनवरी 2027 से 26 जून 2027 तक कर्क में रहेंगे। अभी वह 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब कर्क राशि में जा रहे हैं तो वह अपनी ही नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे। यहाँ वह 11 नवंबर से वक्री भी होने वाले हैं। समय समय पर मैं इन सब से जुड़ा हुआ वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे आपको नक्षत्र परिवर्तन और वक्री के कारण क्या परिणाम में परिवर्तन होगा उन सब की जानकारी मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल पर जाकर गुरु ग्रह से संबंधित और अच्छे वीडियोस भी देख सकते हैं कि गुरु का बेसिकली नेचर क्या होता है और अलग अलग राशियों में वह और अलग अलग घरों में क्या परिणाम देते हैं। उनसे भी आपको काफी गुरु के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। गुरु ग्रह कर्क राशि और गुरु ग्रह कर्क राशि में जब जाते हैं तो क्या परिणाम सभी 12 राशियों को कॉमन देते हैं, इस पर थोड़ा विस्तार से विचार करते हैं, तभी हमें 12 राशियों का अलग अलग राशिफल समझने में मदद मिलेगी। गुरु को जीव कहा गया, जीव से ही जीवन शब्द बना है। साहित्य के प्राचीन ग्रंथों में राजा को संबोधन करते थे जय जीव कह के, क्योंकि राजा धरती पर हमारी सुरक्षा करता है, पोषण करता है। बृहस्पति आसमान से हमारी सुरक्षा और पोषण करते हैं। बृहस्पति जीवन है, जीवन जल पर निर्भर है। कर्क राशि जल की राशि है, जल तत्व है। जल में श्लेष्मा और कफ होता है। बृहस्पति भी हमारे शरीर में मेद, श्लेष्मा यानी फ्लेम, कफ को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लैश को भी यानी मांस को। अब कफ, पित्त और वात, इन त्रिदोषों में कफ सबसे भारी होता है, इसीलिए बृहस्पति को कफ पर अधिकार दिया गया। इसीलिए बृहस्पति जल राशियों में अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। बृहस्पति ईश्वर तत्व भी हैं। ईश्वर की पूजा में हम अग्नि का दिया और जल का कलश रखते हैं, इसलिए भी बृहस्पति जल राशियों में अच्छा परिणाम देते हैं। बृहस्पति की स्वयं जो 2 राशियां हैं, धनु और मीन, वह भी तो अग्नि और जल तत्व की राशियां ही हैं। जल की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन जल, ज ल, जायते जस्मात लियते यस्मिन, यानी सब कुछ जिससे जन्म लेता है, सब कुछ जिसमें लीन हो जाता है। तो प्रकृति की शुरुआत भी जल से हुई और प्रलय भी जल से ही आएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब बृहस्पति उच्च का होकर गोचर करता है, उस समय अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में जीवन में कोई नेगेटिव दशा चल रही हो तो उसके दंश से भी राहत मिल जाएगी आपको। जैसे किसी की केतु की महादशा, शनि की 7.5 चल रही है, उन लोगों को भी बृहस्पति प्रोटेक्शन दे देगा, उन्हें राहत बहुत अधिक मिलेगी जब गुरु कर्क में आएगा। तो देखिए, इसी समय मंगल भी वृश्चिक राशि में होगा और शनि मीन राशि में होंगे। तो काल पुरुष कुंडली में कर्क राशि 4थे भाव में आती है, वृश्चिक 8वें और मीन 12वें घर में। 4, 8, 12 यह मोक्ष त्रिकोण कहे जाते हैं। इसलिए मोक्ष त्रिकोण में 3 प्लैनेट बैठे हैं और गुरु बाकी 2 को एक्टिवेट कर रहा है। तो यह समय गुरु की प्राप्ति, गुरु दीक्षा लेने के लिए सबसे शुभ समय है। 12 सालों में बृहस्पति 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। शास्त्र कहता है 12 साल तक अगर हम कोई संकल्प लें और उस पर टिकें तो हमारी साधना के रूप में वह संकल्प परिवर्तित होकर सिद्धि दिला देता है। यह कर्क राशि धर्म की और मुक्ति की राशि है। इस समय जब बृहस्पति कर्क राशि में आए हैं, आप कोई भी सत्य संकल्प लें, उस पर टिकें, 12 साल के बाद बृहस्पति आपको सिद्धि दिला देंगे। कर्क राशि, जैसा मैंने कहा था, काल पुरुष कुंडली के 4थे घर में आती है। 4थे घर से हम मन का, हृदय का विचार करते हैं। हृदय का नाम अंतःकरण भी है। करण इंद्रिय को भी कहते हैं। इंद्रिय से जब हम कुछ काम करते हैं तो कारण उत्पन्न होता है, कारण से परिणाम उत्पन्न होता है, करण से कारण, कारण से परिणाम, और सभी परिणामों का संयोग ही भाग्य बनता है। तो इसलिए देखिए, आप 4थे घर में बृहस्पति उच्च के होते हैं और वह भाग्य के कारक हैं। 4थे घर से 9वां घर 12वां घर होता है, जो मुक्ति का घर होता है। तो अंतःकरण शुद्ध होगा तभी मुक्ति मिलेगी। इसलिए जब यह बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं, धर्म कर्म में मन लगाइए, अच्छा रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, 5 दिसंबर 2026 को केतु भी कर्क राशि में आ जाएंगे तो गुरु केतु का ध्वजा योग बनेगा। तो यह भी मुक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। केतु स्वयं मोक्ष के कारक हैं, मुक्ति के कारक हैं। जिन लोगों की साधना चल रही है
उन्हें साधना में बहुत तेज तरक्की देखने को मिलेगी। जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। जैसा मैंने कहा था, चाहे वह गुरु धारण करना हो या उसका परिणाम पाना हो यानी मुक्ति पानी हो, सबके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। अब कुछ समस्याएं भी जरूर हो सकती हैं। क्या समस्या हो सकती है? देखिए, 5 दिसंबर 26 को राहु भी मकर राशि में गोचर करेंगे, गुरु से साथ में। राहु की दृष्टि जब बृहस्पति पर आती है, यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु फॉल्स ईगो है और बृहस्पति ज्ञान है, सच्चा ज्ञान। तो बृहस्पति जब उच्च के होते हैं और उस समय राहु उनके साथ संयोग करते हैं, और अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है या राहु खराब है, तो ऐसे इसमें व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार देते हैं या ज्ञान के द्वारा लोगों को छल करने की बुद्धि देते हैं। याद रखिए, जो जितना ऊंचा बैठा होगा उतनी ही तेजी से नीचे गिरेगा। हायर द पोजीशन, स्पेक्टेकुलर द फॉल। दूसरी कंसर्निंग बात, उच्च का बृहस्पति टू आइडियलिस्ट नेचर देता है, यानी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करता है ऐसा आदमी, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा पे बैठा होता है, इसलिए उसको कोई छोटी मोटी हल्की बात पसंद नहीं आती। तो ऐसे लोग बहुत ना स्टबॉर्न हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। जो बात सही है सिर्फ वही मानेंगे, उसमें दुनियादारी के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। या सांसारिकता के लिए तो समस्या हो सकती है। थर्स्ट फॉर अल्टीमेट नॉलेज भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए, गुरु ज्ञान है और बृहस्पति ज्ञान का ही ग्रह है। ज्ञान भी दो तरह का होता है, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या यानी सांसारिक ज्ञान, पराविद्या यानी आध्यात्मिक ज्ञान। तो लोगों का भला तो उच्च का बृहस्पति बहुत करता है, लेकिन अपनी सुख सुविधा और अपने परिवार की सुख सुविधा की कीमत पर। तो बहुत बार उच्च का बृहस्पति अपने परिवार या अपने लिए बेरुखी दिखाता है या पैदा करता है। हम अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं करते हैं, तो चिराग तले अंधेरा भी बहुत बार होते हुए देखा गया है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार लिए लकुटी हाथ, जो घर फूंका आपनो चले हमारे साथ। तो यह धर्म का मार्ग इतना आसान नहीं है, साधु बनना कठिन है। जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट मत बन जाइए। संसार के स्तर पर उतरकर व्यवहार करने की भी उतनी ही आवश्यकता रहती है व्यक्ति को जब हम संसार में होते हैं। उपाय, 3 उपाय बताऊंगा। पहला मंत्र, दूसरा फूल से, तीसरा रुद्राक्ष का उपाय। तो पहला मंत्र, बृहस्पति अगर कर्क राशि में होता है या कर्क राशि से गोचर करता है, तो ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। यह किताब है विष्णु सहस्त्र नाम की, गीता प्रेस की सबसे ऑथेंटिक किताब। आप इसे मंगाकर पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा। अब फूल, बृहस्पति का फूल पलाश का फूल होता है। कर्क राशि में यह ज़्यादा काम आता है। पलाश का फूल धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके केंद्र में विष्णु, बाएं ब्रह्मा, दाएं शिव का निवास माना गया है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बता देता हूँ। लाल कपड़े में किसी भी बृहस्पतिवार के दिन पलाश का फूल लेकर आकर लाल कपड़े में बांध दें और उसे अपनी तिजोरी में रख दें। तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। रोग मुक्ति के लिए पलाश का उपयोग बता देता हूँ। किसी भी दिन बृहस्पतिवार को बृहस्पति की होरा में पलाश के पौधे की जड़ का टुकड़ा लेकर आएं, एक पीले कपड़े में बांध लें और उसे अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें, तो आपको रोग मुक्ति में सहायता मिलेगी। अगला उपाय, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में साक्षात शिव का वास माना जाता है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता 25वां अध्याय पढ़िए, रुद्राक्ष के ऊपर ही है, आपको संपूर्ण रूप से पता चलेगा। शिव का सबसे प्रिय रुद्राक्ष माना जाता है, भगवान शिव ऐसा स्वयं कहते हैं। तो बृहस्पति के 2 रुद्राक्ष हैं, 5 मुखी और 10 मुखी। यह 5 मुखी रुद्राक्ष है और यह 10 मुखी रुद्राक्ष है। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान नारायण का और भगवान शिव का रुद्राक्ष माना गया, पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है। तो आप 5 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था सबसे पहले कि
जब बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं तो गौरी शंकर योग बनाते हैं। एक विशेष रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। देखिए, यह गौरी शंकर रुद्राक्ष की मेरी स्वयं की माला है। गौरी शंकर रुद्राक्ष में एक ही रुद्राक्ष होता है जो प्राकृतिक रूप से 2 हिस्सों में होता है। तो 2 हिस्से जुड़े होते हैं, एक गौरी, दूसरे शंकर। इसीलिए इन्हें हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह मन को शांत करता है, भक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। सारे साधु इसे पहनते हैं क्योंकि यह हमारी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करके सुषुम्ना से प्राण में प्रवाह देता है, और धन प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। यह 2 मुखी रुद्राक्ष का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट भी माना जाता है, जो चंद्रमा का रुद्राक्ष है। अभी आप स्क्रीन पर 10 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित मेरा वीडियो देख रहे होंगे। इसको आप देख सकते हैं। इसी वीडियो की समाप्ति पर इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। रुद्राक्ष से संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे आपको रुद्राक्ष धारण करना है, क्या विधि होती है, क्या सावधानियां रखनी होती हैं, यह सब आपको विस्तार से मिल जाएगा। मेरे अपने अनुभव और शिव पुराण और बाकी शास्त्रों के हिसाब से कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, पूरी विधि आपको उसमें मिल जाएगी। आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अब सभी 12 राशियों का राशिफल देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए गुरु आपके चौथे घर से गोचर कर रहे हैं। गुरु तो चौथे घर में उच्च के होते हैं नेचुरली भी, तो मेष राशि वाले लोगों के लिए तो चौथा घर कर्क राशि ही आती है, और अभी गुरु कर्क राशि में ही जा रहे हैं। गुरु का सबसे अच्छा गोचर ही चौथा, पांचवा, नवा माना जाता है, क्योंकि चौथा भाव गुरु को नेचुरली उच्च होता है यहाँ पे, इसलिए उसे ज्यादा पसंद है। यह चंद्रमा का नेचुरल घर है, तो चंद्रमा मन है, गुरु मन को शुद्ध करता है। इसीलिए मैंने जैसा कहा था, यह अंतःकरण है, हृदय स्थान है। यहाँ गुरु जाता है तो दिव्य ज्ञान देता है, प्रोटेक्शन देता है। देखिए, जब ज्ञान होगा तो हमारी रक्षा होती है, रक्षा हमारे काम से होती है। अच्छा ज्ञान होगा तो हम अच्छा काम करेंगे। इसलिए चौथे घर में गुरु होता है तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे जाती है, तो काम में आपको प्रमोशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। वो क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान होता है। आपके ज्ञान की वजह से आपको अपने काम में सम्मान और प्रमोशन मिलता है। सिंपल। तो इसलिए मेष राशि वाले लोगों के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा है। चौथा घर रियल एस्टेट को भी दिखाता है। रियल एस्टेट वाले लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा है, या आप कोई घर लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह एक अच्छा समय जरूर माना जाएगा। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधे आपके 8वें घर पे जाती है, तो साधना के लिए अच्छा है। 7वीं दृष्टि मैंने जैसा कहा था कर्म भाव पे तो जाती ही है, और 9वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे जाती है। तो 4, 8, 12 तीनों मोक्ष त्रिकोण एक्टिव हो रहे हैं। जब यह गुरु का गोचर शुरू होगा, उस समय आपकी राशि के मालिक मेष के मंगल वृश्चिक राशि में होंगे, तो गुरु की दृष्टि में होंगे, तो शुभ हो जाएगा। यहाँ से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, जो मीन राशि में बैठे हैं, और आप लोगों की 7.5 शुरू हुई है। तो शनि के वजह से जो परेशानियां आ रही हैं, गुरु कर्क राशि में जाएंगे तो बहुत आप लोगों को उसमें राहत दे देंगे और रास्ता भी दिखा देंगे। तो इसलिए मेष राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा है। 7.5 की तकलीफों से अभी फौरी तौर पर राहत भी दिला देंगे, बुद्धि भी खोल देंगे। धर्म से जुड़े रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कर लीजिए। वृष राशि के लिए बृहस्पति आपके तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं। यूं तो तीसरे घर से बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति उच्च के हैं, इसलिए वह कुछ अच्छा परिणाम आपको जरूर दे देंगे। खास तौर पर जो लोग भी तीसरे घर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। तीसरा घर ट्रैवल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, किसी तरह का रियल एस्टेट का काम, किसी तरह का इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, जैसे कि आपका एस्ट्रोलॉजी हो गया, यूट्यूब, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेडिसिन, जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है डॉक्टर अपने क्लिनिक में, उन सब लोगों को, राइटर्स को, मीडिया वाले लोगों को, इन सब लोगों को यह जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, और इन्हीं प्रोफेशन के लोगों को यहाँ फायदा भी अधिक होगा जो वृष राशि में होंगे। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे जाएगी, तो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा घर नई शुरुआत है, 7वां घर व्यापार है।
तो अच्छा रहेगा आपको। 7वां घर जीवन साथी भी है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा आपका गुरु का गोचर। 7वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके 9वें घर को एक्टिवेट करेंगे, भाग्य का है, धर्म का है। मंदिर जाते रहिए, यही आपकी कुंजी है। जितना मंदिर जाएँगे, धर्म स्थानों की यात्रा करेंगे उतना अच्छा। यहाँ से गुरु आपको लंबी यात्राएँ करने के बड़े सारे मौके देंगे। साथ ही साथ यह भी देखिए कि गुरु की यहाँ से 9वीं दृष्टि आपकी 11वें इनकम के घर पे जा रही है, बड़े भाई के घर पे जा रही है, मित्रों के। तीसरे घर से भी मित्रों का विचार, 11वें घर से भी मित्रों का विचार, तीसरा 11वां दोनों भाइयों को भी दिखाता है। भाई के साथ मिलकर कोई काम करना शुरू चाहते हैं या मित्र के साथ पार्टनरशिप में, अच्छा समय है, इनकम को बूस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बृहस्पति का गोचर आप लोगों के लिए अच्छे परिणाम लाया है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति उच्च का होकर आपके दूसरे घर से गोचर करेंगे। बृहस्पति ज्ञान है, दूसरा भाव वाणी है, तो वाणी में ज्ञान झलकेगा, जिसकी वजह से आपको प्रशंसा मिलेगी। यहाँ दूसरा भाव हमारे ट्रेजरी को भी दिखाता है, फैमिली को भी दिखाता है, तो वित्त की भी स्थिति सुधरेगी और परिवार में भी खुशहाली आएगी। दूसरे घर का बृहस्पति परिवार में किसी तरह का मंगल उत्सव देता है। यहाँ पर बृहस्पति धन की भी वृद्धि करेगा और जो लोग भी बोलने के प्रोफेशन में हैं, जैसे एक टीचिंग प्रोफेशन हो गया या कथावाचक हैं या यूट्यूब करते हैं, मीडिया पर्सनालिटीज हैं, उनके लिए बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि उन्हें अपने काम से रिकॉग्निशन मिलेगा, क्योंकि वह इस समय ज्ञान की बातें या यूं कहें कि उनका पर्सनालिटी का प्रोजेक्शन पॉजिटिव जाएगा। यह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा हो रहा है। वैसे भी देखिए, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके काम के घर पे आ रही है, 10th हाउस पे, जहां उनकी स्वयं की मीन राशि है, तो उसको भी प्रोटेक्शन देंगे, प्रमोशन देंगे, तो वर्क वाइज भी प्रमोशन आएगा। दूसरा, छठा, 10वां तीनों अर्थ त्रिकोण माने जाते हैं, तो दूसरे घर में स्वयं बैठे हैं, छठे को देख रहे हैं और 10वें को देख रहे हैं, तो करियर में प्रमोशन लेकर बृहस्पति आ रहे हैं। छठे को 5वीं दृष्टि से देखेंगे, पुराना रोग, पुराना कर्ज, पुरानी शत्रुता सब समाप्त कर देंगे, आपको राहत मिल जाएगी। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति अच्छा परिणाम दे रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। कर्क राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। राशि के ऊपर से गुरु जैसा भारी ग्रह जब गुजरता है, तो हमारी पर्सनालिटी में भी भारीपन यानी ग्रेविटी देता है। लोगों में हमारे प्रति इज्जत बढ़ती है, मैग्नानिमिटी आती है पर्सनालिटी में, और यहाँ तो गुरु उच्च का है, तो यह समाज में सम्मान दिलाने के लिए बहुत बढ़िया योग माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने ज्ञान के कारण जाने जाते हैं। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में गुरु और सूर्य अच्छे हैं, कोई अच्छी दशा चल रही है, तो किसी तरह का प्रमोशन और सामाजिक सम्मान, सरकारी सम्मान भी मिलने के अच्छे योग बनते हैं। देखिए, यहाँ पर गुरु 5वीं दृष्टि से 5वें घर को देखते हैं, मंत्र भाव को। गुरु तो स्वयं मंत्र है, वही तो मंत्र देते हैं। इष्ट भाव है, और 9वां भाव जो धर्म और भाग्य का है, उसको भी देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से। तो 5वें और 9वें दोनों जो लक्ष्मी स्थान है, धर्म के भाव हैं, उनको देख रहे हैं, तो वहाँ धर्म में रुचि देंगे और उसमें प्रमोशन देंगे। 7वीं दृष्टि से आपके विवाह स्थान को देख रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी की शादी की उम्र है, उसकी इच्छा है, तो राशि के ऊपर से गुजरते हुए बृहस्पति लगन कराकर जाएगा, विवाह के बंधन में बांध कर जाएगा। अच्छी बात है। तो बृहस्पति अच्छे घर पे बैठे हैं, अच्छे घरों को और ज़रूरी घरों को देख रहे हैं। संतान के घर 5वें घर को देख रहे हैं, संतान की वृद्धि देंगे या प्राप्ति भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा है। बृहस्पति एक समस्या देते हैं कर्क राशि के लिए, वह छठे घर के मालिक भी बनते हैं। छठे घर से रोग और शत्रु का विचार करते हैं, विरोधियों का विचार करते हैं। तो भगवान राम की जन्म कुंडली में भी कर्क लग्न में बृहस्पति उच्च के थे, तो उन्हें शत्रु भी रावण जैसा प्रबल प्रतापी मिला था, लेकिन उनका भाग्य भी बड़ा उच्च का था, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि के लिए भाग्य के भी तो मालिक बनते हैं। तो राम जी राजा के बेटे थे, बाद में स्वयं राजा बने, बीच में रावण जैसा प्रबल शत्रु भी मिला। तो कर्क राशि के ऊपर से जब बृहस्पति जाते हैं, तो विवाद भी देते हैं, विरोध भी देते हैं और प्रबल शत्रु भी देते हैं। हालांकि आप इनको विजयी कर आगे भी बढ़ जाते हैं, तो इन बातों के लिए भी आपको
तैयार रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आराम से जीवन नहीं बीतेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान भी है, ज्ञान तो संघर्ष के बाद ही मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से ये कहा जाए तो अच्छा है, लेकिन वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिएगा। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपके 12वें घर से उच्च राशि से गुजर रहे हैं। यहाँ अच्छा है, खर्चे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन शुभ चीज़ों पे आपका खर्च बढ़ रहा है। सबसे राहत की बात, आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है। बृहस्पति 12वें घर से जब गुजरेंगे तो शनि जो अष्टम ढैया बना रहे हैं 8वें घर में बैठकर, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जाएगी। वह शनि की ही मीन राशि में बैठे हैं। तो एक तो शनि को देखेंगे, गुरु की बात शनि मानते हैं, और वहाँ अपनी राशि को देखेंगे, प्रोटेक्शन, प्रमोशन दोनों देंगे। तो आप लोगों को ढैया के बुरे परिणामों से राहत मिलेगी। खास तौर पर शनि का जब अष्टम ढैया आता है राशि पर, तो वहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखते हैं, तो करियर को डिस्टर्ब कर देते हैं। नौकरी चली जाती है या बदल जाती है या अचानक छूट जाती है। बहुत बार अनवांटेड ट्रांसफर का सामना करना पड़ता है। इन सब में बृहस्पति आपको प्रोटेक्शन देंगे। खर्चे तो बढ़ाएँगे, क्योंकि 12वां घर खर्च का होता है। मेरा अनुभव है, 12वें घर से बृहस्पति गुज़रेंगे तो आपको कोई बड़ी चीज़ ज़रूर खरीदेंगे आप, खर्च देकर जाएँगे, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो या कुछ भी जो आपकी क्षमता के हिसाब से है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि चौथे घर पे जाती है। चौथे घर से हम रियल एस्टेट और व्हीकल्स का विचार करते हैं। तो जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यहाँ पे काम बढ़ेगा, या आप कोई नया घर भी खरीद सकते हैं। अच्छी बात है। यहाँ से गुरु की दृष्टि 7वीं आपके छठे घर पे जाती है। रोग शत्रु का नाश करेंगे, लेकिन रोग शत्रु सामने आएँगे ज़रूर, क्योंकि बृहस्पति स्वयं 12वें घर में बैठे हैं, जहाँ से रोग शत्रु और खर्च का विचार करते हैं। हाँ, 12वां घर आध्यात्मिक साधना का भी है, तो बृहस्पति 9वीं दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं। वह भी तो आध्यात्मिक साधना का ही घर है। तो साधना के लिए अच्छा है, संघर्ष भी मिलेगा, साढ़े साती में भी राहत मिलेगी। इन तीनों स से आपको सुंदर समाधान मिल जाएगा, 2 और स मिल जाएँगे। तो अच्छा है सिंह राशि के लिए। अच्छा सुंदर समाधान बृहस्पति लेकर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय दिए हैं, उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 11वें घर से हो रहा है। उच्च राशि में 11वें घर से सभी ग्रहों का गोचर शुभ माना जाता है, इच्छा पूर्ति होती है। 11वां इनकम का घर है। कलयुग में पैसे से ही लगभग सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आध्यात्मिक कुछ इच्छाओं को छोड़कर सारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति धन देता है। गुरु धन के कारक हैं, क्योंकि सोने के कारक माने गए ना। सबसे पहला धन का स्वरूप क्या है? गोल्ड। तो गुरु इसीलिए इस पीले वर्ण के कहे गए सोने पर अधिकार माना गया, धन के नेचुरल कारक हैं। 11वें घर से गुजरते हैं तो धन देते हैं, तो यहाँ धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। कन्या राशि के लिए आप देखिए, इनकी 5वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पे जा रही है। तीसरा घर मित्रों का है, भाइयों का है। 11वें घर में बृहस्पति बैठे हैं, वह भी मित्रों और भाइयों का है। तो भाई और दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बृहस्पति की यहाँ 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे जा रही है, संतान की प्रमोशन देंगे या संतान प्राप्ति भी दे सकते हैं, और वहाँ से एजुकेशन का भी विचार करते हैं। बृहस्पति स्वयं ज्ञान के ग्रह हैं, तो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह एक अच्छा गोचर ज़रूर माना जाएगा। यहाँ से 9वीं दृष्टि वह व्यापार और पत्नी के 7वें घर को दे रहे हैं, वह भी अच्छा है। तो कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 10वें घर से हो रहा है। वैसे तो तुला राशि के लिए बृहस्पति अकारक ग्रह हैं, लेकिन केंद्र स्थान से बृहस्पति का गोचर हमेशा शुभ परिणाम देता है, खास तौर पर अगर वह उच्च के हों तो, और खास तौर पर अगर आपकी राशि से जुड़े किसी महत्वपूर्ण ग्रह को वह पॉजिटिवली देख रहे हैं तो अगर बृहस्पति यहाँ शुक्र को देखेंगे और शनि को देखेंगे तो बृहस्पति उन्हें अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पर देखिए, शनि जो आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, उन पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जा रही है। शनि स्वयं अच्छे घर में बैठे हैं, छठे घर में, जो उन्हें पसंद है। मीन राशि में बैठे हैं, जो बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति उनको देख रहे हैं। बृहस्पति ग्रोथ के प्लैनेट हैं, जिस भी प्लैनेट को देखते हैं उसको ग्रो कराते हैं। तो यहाँ शनि आपको ग्रोथ देंगे। जब जब शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी या शुक्र बृहस्पति के साथ बैठेंगे,
इस कर्क गोचर में, तब आपका अच्छा कुबेर योग बनेगा गुरु शुक्र का। आप ध्यान रखिएगा शुक्र के गोचर का, उस समय आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। हालाँकि 10वें घर का बृहस्पति संघर्ष भी कराता है। क्यों? क्योंकि 10वां घर कर्म का घर है, बृहस्पति आइडियल प्लैनेट है। अगर आपने आइडियल बिहेवियर में थोड़ा भी ऊपर-नीचे किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो बृहस्पति संघर्ष देते हैं। बृहस्पति सत्य के प्लैनेट है। सत्य के साथ ही रहने पर वह लाभ देंगे, असत्य के साथ लाभ नहीं देते हैं। इसलिए अधिकतर लोग कहते हैं बृहस्पति संघर्ष कराते हैं। उसका कारण भी यही है। कारण हम स्वयं होते हैं, दोष बृहस्पति को देते हैं। लेकिन यहाँ तुला राशि के लिए बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके दूसरे घर को देखेंगे, वाणी का भाव है, तो आप सच ही बोलेंगे। इस गोचर में बृहस्पति आपको सच बोलने पर मजबूर करेंगे। बृहस्पति 5वें घर को देख रहे हैं, वो धन का भी भाव है, तो धन भी बढ़ाएंगे। सच बोलेंगे, काम बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए। झूठ बोलेंगे तो नुकसान होगा। 7वीं दृष्टि से आपके चौथे घर को देखेंगे, परिवार के लिए भी अच्छा है। कुछ मंगल कार्य उत्सव भी हो सकते हैं, घूमना फिरना बृहस्पति खूब देंगे आपको। तो यहाँ बृहस्पति के गोचर में आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है जिनसे बृहस्पति नाराज़ होते हैं, उनसे बच गए, यानी असत्य संभाषण और छद्म विचार, इन 2 बातों से अपने आप को बचाइए, तो बृहस्पति की शुभेच्छा आपके साथ है। बृहस्पति आपका कल्याण करेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 9वें घर से हो रहा है। 9वां घर तो बृहस्पति का स्वयं का घर माना जाता है कालपुरुष कुंडली में। वह धर्म और भाग्य के स्वामी हैं। अभी वहां से उच्च के होके गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे गोचर करने के लिए, तो राशि के स्वामी वृश्चिक राशि में ही बैठे होंगे मंगल। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उन पर होगी। वेल बिगन इज हाफ डन। तो बृहस्पति का गोचर आप लोगों के लिए अच्छे रूप में शुरू हो रहा है, अच्छे परिणाम दे रहा है। परिणाम क्या मिलेंगे? काम में तरक्की, मन में उत्साह, क्योंकि राशि को भी देख रहे हैं, राशि स्वामी को भी देख रहे हैं, और भाग्य का साथ, खूब ट्रैवल और नए काम में इंप्रूवमेंट, क्योंकि 7वीं दृष्टि उनकी तीसरे घर पे जाएगी, तो कोई नया काम शुरू करा देंगे और उसमें आपको तरक्की देंगे। यहाँ से उनकी 9वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे जाएगी, संतान के घर है, मंत्र का घर है, इष्ट का घर है, अच्छा है। तो भाग्य के घर में बैठे हैं, हायर एजुकेशन के घर में बैठे हैं, वह 5वें घर को देख रहे हैं, जो भी एजुकेशन का घर है। तो जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो लोग टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए, एकेडमिया के लिए अच्छा है जुपिटर का यह ट्रांजिट। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें जरूर कर लीजिएगा और मंदिर और गुरु स्थान जाते रहिएगा। धनु राशि के लिए बृहस्पति का गोचर 8वें घर से हो रहा है। किसी भी ग्रह का 8वां गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ खर नवमांश आता है, जिसे हम निधनांश भी कहते हैं, जो 64वां नवमांश आता है। इसलिए यहाँ पर यह समस्या आती है यहाँ पर। लेकिन फिर भी यहाँ बृहस्पति जो उच्च के हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ देंगे, लेकिन वह जो अच्छी चीज़ होगी वह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए होगी। 8वां घर समाधि का है। 8वां घर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का है, सबकॉन्शियस माइंड का है, क्लियरिंग का, क्लीनिंग का समय है यह। बृहस्पति तपस्या कराएंगे, आप उसका परिणाम पॉजिटिव पाएंगे अगर तपस्या करेंगे, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति की दूसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पे भी जा रही है, जो वाणी का भाव है। मंत्र जपेंगे तो पिछले कर्म क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 8वां घर भी मंत्र का है, दूसरा भाव भी मंत्र का है, वाणी भाव है ना। तो इसलिए समझिए यहाँ बृहस्पति किस लिए आए हैं। आप लोगों की शनि की ढैया चल रही है, शनि का चौथा गोचर चल रहा है, जो मन में भय देता है। और 8वां भाव सबकॉन्शियस माइंड है, पुराने जन्मों का स्टोरेज। गुरु उसको क्लियर करेंगे, लेकिन कैसे? जब आप साधना करेंगे तब तो अब आपके मन का भय भी चला जाएगा, पुराने पिछले बुरे कर्म भी मिट जाएंगे। यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर जाएगी, तो आपको शनि की ढैया में राहत मिलेगी। शनि जो आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं सीधे 7वीं दृष्टि से, तो काम में जो उथल पुथल है ढैया की वजह से, उसमें भी राहत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर को देख रहे हैं, जो अर्थ भाव है। तो आपको राहत देंगे, यानी करियर में आपको स्टेबलाइज करेंगे। लेकिन मैंने कंडीशन बताया था, क्या प्री कंडीशन है? यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे जा रही है, वो भी तो धर्म का घर है। तो बृहस्पति
खुद 8 में बैठे हैं, 12 और 4 को देख रहे हैं जो दोनों मोक्ष त्रिकोण हैं। तो 4, 8, 12 तीनों मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो गए। साधना कीजिए तो सांसारिक लाभ भी मिल जाएगा अधिक, लेकिन यह आध्यात्मिक लाभ का गोचर है। सांसारिक इच्छाओं की ज़्यादा पूर्ति यहाँ बृहस्पति करने आए नहीं है, लेकिन जो दे रहे हैं उसे दोनों हाथ से बटोर लीजिए। आप आगे के लिए लाभ में रहेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। राशि के लिए बृहस्पति आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं। अच्छा गोचर माना जाएगा। उच्च के हैं इसलिए नहीं कि बृहस्पति का 7वां गोचर बहुत अच्छा होता है। यह तो नेचुरली कालपुरुष कुंडली में शुक्र का घर है, यहाँ तुला राशि आती है और शनि उच्च के होते हैं, तो यह घर शुक्र शनि का है, जो बृहस्पति से बहुत अधिक मित्रता तो नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझिए कि बृहस्पति का कभी भी केंद्र से गोचर अच्छा माना जाता है, खासतौर पर विवाह के लिए। नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांत के हिसाब से 7वें घर से बृहस्पति का गोचर विवाह देता है। अगर विवाह की उम्र है और आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको विवाह के अच्छे अवसर यहाँ बृहस्पति की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से बृहस्पति आपकी राशि को देखेंगे तो अच्छे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे और आपका इमेज अच्छा प्रोजेक्ट करेंगे, तो सम्मान भी दिलाते हैं बृहस्पति राशि को देखते हैं तो। यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि 11th हाउस पे जा रही है तो इनकम को बढ़ा रहे हैं। 9वीं दृष्टि तीसरे घर पे जा रही है तो कोई नया काम की शुरुआत करा रहे हैं। वैसे भी बृहस्पति आप लोगों के लिए तीसरे और 12वें घर के मालिक हैं, जो दोनों चेंज को दिखाता है। 7वें घर से राशि को देख रहे हैं तो चेंज, तो ट्रैवल, ट्रांसफर, न्यू अंडरटेकिंग्स, न्यू बिजनेस, स्टार्टअप, यह सब कुछ दिख रहा है। जो लोग एजुकेशन या मीडिया के क्षेत्रों में हैं उन लोगों के लिए यह गोचर ज़्यादा अच्छा होगा जो मकर राशि के हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव से बृहस्पति का गोचर ट्रिकी गोचर होता है। 6ठा भाव बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यह संघर्ष और विवाद का घर है। बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ विवाद नहीं हो सकता है, लेकिन यह तो रोग और शत्रु का घर है। तो बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस जगह की वृद्धि करते हैं, तो रोग और शत्रु आपके जो ढके छुपे होंगे वो सामने आ जाएंगे। अच्छी बात क्या होगी, बृहस्पति उच्च के हैं तो उनमें आपको राहत भी दे देंगे। तो पहले रोग आएगा, ठीक हो जाएगा, शत्रु अटैक करेगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लड़ना पड़ेगा तभी जीत मिलेगी। यही एक समस्या भी है और यही एक समाधान भी है कि परेशानियां तो जो हैं आपके हिस्से की वह आएंगी। यह बातें उन लोगों के लिए ज़्यादा सटीक हो जाएंगी जिनकी अपनी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही है जहाँ किसी तरह का स्ट्रगल डिनोट हो रहा है। तो आप अपनी कुंडली का विचार ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एजुकेशन के लिए अच्छा है। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आगे बढ़ने के लिए अच्छा माना जाता है गुरु का 6ठा भाव। तो किसी का कुछ एग्ज़ाम है तो उसको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे यहाँ पे, या सिलेक्शन हो जाएगा, यह अच्छी बात होती है। खर्चे बढ़ाएँगे बृहस्पति, 12वें घर को देख रहे हैं, तो अच्छा है, लेकिन इनकम भी लेके आएँगे, दूसरे घर को भी देख रहे हैं। तो कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, स्टेबिलिटी का टाइम तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करनी ज़रूरी थी, आपने की नहीं है, आगे के लिए टाल रखी हैं, अब आप टाल नहीं पाएँगे। साढ़े साती आप लोगों की चल रही है, अंतिम फ़ेज़ है, तो उसमें शनि पर जो बृहस्पति की दृष्टि है, तो साढ़े साती के बुरे प्रभावों को भी कम करते रहेंगे। तो यह एक बहुत अच्छी बात है इस गोचर की। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और उच्च के हैं, तो आपकी राशि से 5वें घर से चल रहे हैं। यह एक अच्छी शुभ बात है, आप लोगों के लिए सुखद बात है, क्योंकि बृहस्पति के इस गोचर की वजह से आपकी साढ़े साती के दंश से आपको राहत मिलेगी। बृहस्पति अभी 5वें घर में बैठे, वहां से 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं जो राशि के ऊपर गुजर रहे हैं, तो इसलिए आपको शनि के बुरे प्रभावों से कंट्रोल करने में मदद करेंगे आपकी। शनि राशि के ऊपर बैठते हैं तो बहुत बार आदमी समझ नहीं पाता है क्या करना चाहिए, तो न इधर का रहता है न उधर का रहता है। बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं, वह जब देखेंगे तो आपको रास्ता दिला देंगे। यहीं बृहस्पति मदद दिलाएंगे आपको। तो अक्सर लोग कहते हैं कोई ग्रह क्या करता है, ग्रह आपकी बुद्धि पर बैठकर वैसा
संयोग देता है, अच्छी या बुद्धि। उस संयोग से जब आप प्रयोग करते हैं तब आपको परिणाम मिलता है। इसलिए यहाँ बृहस्पति अभी बुद्धि शुद्ध करके आपको रास्ता निकाल कर देंगे। और शनि जो मीन राशि में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में, जब उनको बृहस्पति देखेंगे तो शनि बृहस्पति की ही बात मानते हैं। तो शनि के बुरे प्रभाव में आपको शांति मिल जाएगी, तो बुद्धि भी शुद्ध होगी और ठहराव भी आएगा। यह बृहस्पति का सबसे अच्छा परिणाम मिलने वाला है। 5वां घर मंत्र का है, संतान का भी है। यहाँ केतु भी आकर बैठेंगे जब 2026 दिसंबर में, तो आप लोगों के लिए अच्छा है, गुरु प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। मंत्र साधना में भी आपको तरक्की मिलेगी। साढ़े साथी में डिस्पैशन डिटैचमेंट है, तो शनि आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। इनकम को स्टेबलाइज करेंगे क्योंकि 11th हाउस को देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य से आपको सपोर्ट दिलाएंगे। तो साढ़े साथी की वजह से जितनी परेशानियां चल रही हैं, उनमें गुरु का यह गोचर आप लोगों को फौरी तौर पर राहत दिला रहा है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस शनि की वजह से होने हैं, तो वो तो ज़रूर होंगे। जैसे जीवन में जब शनि की दूसरी साढ़े साथी चलती है, तो काम करने का तरीका बदल जाता है, करियर पूरा शिफ्ट हो जाता है। वह ज़रूर होगा, बृहस्पति उसमें आपको सपोर्ट दे देंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए। अब आप रुद्राक्ष से जुड़ा हुआ मेरा वीडियो और शनि से जुड़ा हुआ वीडियो देख रहे होंगे। इन दोनों वीडियोज़ में भी दिए हुए उपायों को करेंगे तो आपको और राहत मिलेगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो धन्यवाद, नहीं किया तो चाहें तो आप कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।